हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का ज्योग्राफी, जो आपका वीकली टेस्ट होने वाला है 27 जुलाई का आपका। उसके लिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं, जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। चैप्टर नंबर 7 है वायुमंडल का संगठन तथा संरचना। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? ऑक्सीजन है, आर्गन है, नाइट्रोजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है? तो याद रखिएगा आपका कौन सा गैस वायुमंडल में सबसे ज़्यादा है, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन गैस आपका जो है सबसे ज़्यादा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्यमंडल या आयन मंडल? तो याद रखिएगा कौन सा मंडल आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा क्षोभ मंडल। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, समुद्री नमक, पराग, राख, धुएं की कालिमा, महीन मिट्टी किससे संबंधित है? गैस से है, जलवाष्प से है, धूलकण से है या उल्कापात से है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये धूलकण से रिलेटेड है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है बाबू, निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाता है, मतलब कम हो जाता है? 90 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर या 150 किलोमीटर? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू, 120 किलोमीटर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, जो निम्नलिखित में से कौन सी गैस विकिरण के लिए पारदर्शी है तथा पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है? मैंने कहने का मतलब है ऐसा कौन सा गैस है जो सौर विकिरण, क्या बोल रहा है, सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है? ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, हीलियम होगा या कार्बन डाइऑक्साइड होगा? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से वायुमंडल का सबसे निचली परत को हम लोग कौन सा है, क्षोभ मंडल है या समताप मंडल है या मध्य मंडल है या आयन मंडल है? सबसे नीचे वाला जो परत जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं, जो ओजोन मंडल वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? जो ओजोन मंडल है जो वायुमंडल में कौन सा परत में पाया जाता है, क्या मध्य मंडल में या क्षोभ मंडल में या समताप मंडल में या आयन मंडल में? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी समताप मंडल में हो जाएगा। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, जो क्षोभ मंडल की ऊंचाई पर जाने पर किस दर से तापमान में कमी आ जाता है? प्रति 200 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस से या प्रति 160 मीटर की ऊंचाई पर 5 डिग्री सेल्सियस से या प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस से या प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 5 डिग्री सेल्सियस है? कौन सा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रति 165 मीटर के अगर ऊंचाई पे जाइएगा तो 1 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, जो क्षोभ मंडल में ऊंचाई पर जाने पर तापमान क्या होता है, घटता है, बढ़ता है या बराबर रहता है? इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा क्षोभ मंडल का जैसे ऊंचाई पर जाइएगा तो आपका तापमान क्या होता है, घटता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, तो विद्युत आवेशित कण किस मंडल में पाया जाता है? तो विद्युत आवेशित कण कौन सा मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल है, क्षोभ मंडल है, आयन मंडल है, बाह्य मंडल है? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, आयन मंडल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं, जो कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने का काम करते हैं? कौन सा गैस है सूर्य का जो पराबैंगनी किरण है उसको अवशोषित करने का काम करता है? ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस या ओजोन गैस? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओजोन गैस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, जो क्षोभ मंडल की मोटाई सबसे अधिक कहाँ पे होता है? तो क्षोभ मंडल की मोटाई जो है सबसे अधिक विषुवत रेखा में होता है, ध्रुवों पर होता है या शीतोष्ण प्रदेशों पर होता है या कर्क रेखा पर होता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विषुवत रेखा पर होता है। कहाँ पे होता है? विषुवत रेखा में होता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत भाग में पाया जाता है? जो वायुमंडल में नाइट्रोजन क्या 70 या 21% है या 75% है या 40% है या 78%? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 78% आपका नाइट्रोजन
पाया जाता है, ठीक है, वायुमंडल में। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण यदि परत बोला जाए, सबसे मेन परत बोला जाए कौन सा है, तो याद रखिएगा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या वायुमंडल। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल हो जाएगा। यदि आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 15 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बोल रहा मौसम संबंधी जो भी घटना होता है, मौसम संबंधी घटना वायुमंडल के किस परत में घटित होती है, समताप मंडल में होता है, क्षोभ मंडल में होता है, मध्य मंडल में होता है या वायुमंडल में होता है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्षोभ मंडल पे होगा, ठीक है। आगे याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 क्या है बाबू, तो निम्नलिखित में से जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा या हाइड्रोजन हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन गैस। जिंदा रहने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, ऑक्सीजन गैस है। आगे यदि हम लोग 17 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मंडल में रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है, क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, आयन मंडल में या वायुमंडल में। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू, तो 17 का हमारा हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयन मंडल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है बाबू, तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, वायुमंडल के किस परत में वायु की सघनता में सबसे ज़्यादा अधिक होती है, तो क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में या वायुमंडल में। तो याद रखिएगा बाबू इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्षोभ मंडल हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस परत में वायु अत्यंत विरल मिलती है, तो क्षोभ मंडल में, वायुमंडल में, आयन मंडल में या फिर मध्य मंडल में। तो याद रखिएगा 19 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार माना जाता है, नाइट्रोजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन को या ओजोन गैस को। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड भी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको मोस्ट 20 क्वेश्चन आपको डिस्कस किए। इसके बाद वाला जो आपका वीडियो आएगा पार्ट 2, उसमें आपको 21 से लेकर 40 तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।